हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट 2018 दिसंबर का पेपर। क्या सी टेट 2018 दिसंबर का पेपर, और इसमें भी जो सी टेट पेपर जिनका पेपर 2 है, क्या है पेपर टू एसएसटी, वो जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी जो है मैं 20 क्वेश्चन जो 31 से लेके 50 तक हम कर चुके हैं प्रैक्टिस, और आज जो है मैं 20 क्वेश्चन पूरी कोशिश करूँगी कि आज हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले जो है सी टेट पेपर जो प्रीवियस ईयर का 2018 दिसंबर का सीडीपी है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के ऊपर देखेंगे तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके सीडीपी का जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप बुक से अगर करते हैं, बुक्स में बहुत सारी चीज़ें जो है आंसर जो है गलत छपे हुए हैं, और ये जो है मैं बता रही हूँ, ये जो है सी टेट ने जो आंसर जारी किया था वो है। तो कहीं से भी पढ़िए, ऑथेंटिक आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अच्छे से कीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो याद रखिए, सिर्फ उसका एग्जैक्ट आंसर आपको याद नहीं करना है, उसके साथ जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हो सकता है वो क्वेश्चन रिपीट ना होकर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछ दे, तो आपको जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है हर एक जो वीडियो है अच्छे से देखिए, और उनके जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए, उनको लिख लीजिए और शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि वही जो है हमारे एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम जो है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है, हमें रिवीजन में हेल्प करता है। और हम सब लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे जो है हमने कितनी तैयारी की है ये जांचने का मौका मिलता है। तो कहीं से भी कीजिए, अच्छे से कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं करवा रही हूँ, साथ में जो है इसके जो थ्योरी की क्लासेस है वो भी चल रही हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है पहला, 51 का, तो इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? किसका? यहाँ पे राज्यसभा की बात की जा रही है। हम सब लोग जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से, एक लोकसभा और दूसरा कौन सा सदन होता है, राज्यसभा। और ये किसकी बात कर रहा है, राज्यसभा की। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं, या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता। तो जो लोकसभा है और राज्यसभा, अब यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव, तो याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो करते हैं वो विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। और विधानसभा जो है ये स्टेट में होता है, हर एक स्टेट में एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद, लेकिन सभी राज्य में विधान परिषद नहीं होता, लेकिन विधानसभा जो है हर एक राज्य में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी बात जो है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा टोटल जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 245 सदस्य, जिसमें कि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है चुने जाते हैं। राष्ट्रपति जो है उनको नामांकित करता है, और सदस्यों के लिए जो है वोटिंग कौन करता है, सॉरी, राष्ट्रपति करता है, जिसमें जनता के द्वारा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी जो विधायक शामिल होते हैं वो जो है हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये याद रखिएगा, इसका कार्यकाल वो कितना होता है, तो ये जो है 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में क्या बोल रहे हैं, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? मतलब भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो कौन सी शासन प्रणाली है? राष्ट्रपति संघीय शासन, हम सब लोग को पता है राष्ट्रपति शासन तो हमारे यहाँ पर नहीं है, ये कहाँ पर है, अमेरिका में है। ठीक है, यूएसए में है। राष्ट्रपति एकात्मक, जहाँ जहाँ पे राष्ट्रपति होगा वो तो हो ही नहीं सकता। संसदीय संघीय, संसदीय एकात्मक, तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा इसका संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर है। और तो ऑप्शन थर्ड जो जाता है, संसदीय और संघीय शासन प्रणाली है। भारत द्वारा जो संसदीय संघीय शासन प्रणाली को जो है क्या किया गया है, अपनाया गया है। भारत के संविधान में जो है, भारत का जो संविधान है उसमें सरकार के संसदीय रूप की व्यवस्था की गई है। जो सरकार की व्यवस्था है वो कैसी है, संसदीय है। सरकार की व्यवस्था संसदीय है। ठीक है, की गई है, जिसकी संरचना में कुछ अपवाद के अतिरिक्त, मतलब कुछ अपवाद है जिससे कि इसको संघीय बोला जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इसको संघीय भी कहा जाता है।
तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना कुछ नहीं, बस हमारे शासन प्रणाली के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसके मतलब उसके अतिरिक्त हम ये भी बोल सकते हैं कि संसदीय के अलावा संघीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संघीय। तो यहाँ पे जो है संसदीय और संघीय ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। 53 में क्या किया गया है, बोला गया है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? देखो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा है, तो अनुसूचित जो जातियां हैं, इसका एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आंसर जो है इसका 84 है कि कितनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितनी आरक्षित है, तो वो हमारा जो है 80/484। ठीक है, 84 एग्जैक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? अस्पृश्यता की बात की जा रही है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। किसकी बात की जा रही है? छुआछूत। ठीक है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार। तो याद रखिएगा हमारा जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र है उसमें बोला गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं, और यहाँ पे छुआछूत की बात की गई है कि अस्पृश्यता प्रथा के कारण किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अगर मतलब किसी व्यक्ति से छुआछूत मतलब किसी जाति धर्म लिंग के आधार पर उससे भेदभाव किया जाता है, तो वो कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो है समानता का अधिकार। ठीक है, और याद रखिएगा समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में इसके बारे में बोला गया। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। और जो 14 है इसमें बोला गया है कि सभी व्यक्ति जो है विधि के समक्ष समान है, मतलब कानून के समक्ष जो है क्या है? समान है। ठीक है, कानून के समक्ष समान है। और अगर मैं बात करूं अस्पृश्यता की, तो इसकी बात जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में बोला गया है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। और ये किसके अंतर्गत आता है अस्पृश्यता प्रथा? तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या बोला गया है 55। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या बोल रहा है? मौलिक अधिकार नहीं है। अगर मैं बात करूं कि मौलिक अधिकार, तो हम सब लोगों को पता है कि हमारे टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं आज के टाइम में। तो कुल मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। ठीक है, और 12 अधिकारों की बात की जा रही है। तो ये याद रखिएगा जो भाग 3 है, क्या भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार किसके बारे कौन से भाग में बताया गया है? तो भाग 3। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो 6 हमारे अधिकार हैं, तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। समानता का अधिकार होता है, दूसरा स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धर्म संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है संपत्ति का अधिकार जो है ये नहीं है। पहले था लेकिन 1978 में, याद रखिएगा कब? 1978 में 44वां एक संविधान 44वां जो एक संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन, जिसमें कि क्या किया गया था? एक मिनट, संशोधन 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से जो है इसको क्या किया गया था? हटा दिया गया था। और इसीलिए वर्तमान में यही कारण है कि 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले जो है 7 थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा 3 चीज़ें। मौलिक अधिकार कौन से भाग में बात की गई है? भाग 3 में। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार जो है आज के टाइम में जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है। और इसको कब निकाला गया था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जो है इसको निकाल दिया गया था। और आज के टाइम में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 56 में क्या बोला गया है। फिर अस्पृश्यता की बात की गई है। देखो यहाँ पे सब जो है अधिकारों की बात की जा रही है, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो भाग याद रखिएगा, भाग 3 में इनके बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा अस्पृश्यता जो है ये जो है मैंने बताया था ना, छुआछूत। क्या है? छुआछूत।
ठीक है। तो छुआछूत किस में जाता है? जाति में। लिंग में तो नहीं, वंश में नहीं, शारीरिक विकलांगता नहीं, जाति। जाति के आधार पर जो है अस्पृश्यता की बात की गई है। तो अस्पृश्यता जो है जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। ठीक है। और कौन सा ये अनुच्छेद है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपको ये भी याद होना चाहिए, अनुच्छेद 17। और ये अस्पृश्यता का जो अस्पृश्यता का अंत है, ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है समानता के अधिकार के अंतर्गत। किसका मतलब कि जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति समान है, समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 17 में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 57 में क्या बोला गया है? 57 में मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री कहाँ पर होते हैं? अगर प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और तो मुख्यमंत्री जो है हर राज्य में होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री? नहीं। राज्यपाल? नहीं। एक मिनट, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो याद रखिएगा, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं वो कौन होता है? वो होते हैं राज्यपाल। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल। अब वहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है कहाँ पर होता है? तो वो हर एक राज्य में होता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो याद रखिएगा, जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद है 155 याद रखिएगा, ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल जो होता है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। और राज्यपाल जो है ये वहाँ पे कार्यपालिका में जितने मंत्री परिषद होते हैं उनकी सहायता से जो है वो अपना सभी कार्य करता है। तो ये फैक्ट्स जो है जरूर याद रखें। आगे देखते हैं 59 में क्या बोला गया है। तो 59 में प्रधानमंत्री का चुनाव, एक मिनट, पेन ले लेते हैं। एक मिनट, क्या हो गया? प्रधानमंत्री की अब बात की जा रही है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री भी आपको पता चल गया, राज्यपाल भी पता चल गया। अब प्रधानमंत्री की देखते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है अगर बात करें? तो इसमें ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करता है, संसद करता है, संसद और विधायक, या मंत्रिपरिषद। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो है हमारा संसद। जो संसद है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री का जो पद है वो भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद होता है कौन सा? प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का जो चुनाव है संसदों द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर ही, जो आम चुनाव पर मतलब जो चुनाव होता है उसी चुनाव के आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस इतना याद रखना, प्रधानमंत्री का जो चुनाव कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो संसद का जो चुनाव होता है उस चुनाव के आधार पर ही जो है इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं दिया गया है, संसद दिया गया है, तो मतलब संसद ही इसका आंसर होगा। और भारतीय संघ के शासन का जो है ये प्रमुख पद माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला नागरिक गृह मंत्री कहा जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? देखिए कितना आसान, मतलब इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। भारत का पहला नागरिक जो है वो कौन कहलाता है? तो वो है राष्ट्रपति, भारत का पहला नागरिक। ठीक है, और इसीलिए इनकी जो वाइफ होती है वो पहली महिला बोला जाता है। वो भी किसको बोला जाता है? इनकी जो पत्नी होती है उसको पहली महिला कहा जाता है। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा गया है? फिर से वही क्वेश्चन, एक मिनट, वही क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ
पहला नागरिक कहा गया, हाँ पहला नागरिक कहा गया है गृह मंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक, अभी क्या था पूरे देश का पहला नागरिक तो वो राष्ट्रपति थे, लेकिन अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य का पहला नागरिक कौन होता है, तो याद रखिएगा जैसे कि पूरे देश में अगर बात की जाए तो जैसे राष्ट्रपति प्रमुख होता है, वैसे ही राज्य की बात किया जाए तो राज्यपाल। ठीक है, गृह मंत्री भी नहीं होगा, मुख्यमंत्री भी नहीं, मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, कौन होगा, राज्यपाल। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, और पहला नागरिक कौन है, तो राज्य में पहला नागरिक कौन है। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को नॉर्मली जीएस के पोर्शन से, मतलब केवीएस में भी पूछा जा सकता है, DSSB का जो जीके का पेपर होता है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत वैसे क्वेश्चन हैं, ये पता होना चाहिए जनरली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, उस टाइम पे वर्तमान जो ये 2018 का पेपर है उस टाइम पे पूछा गया था, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद जो है कौन सी ये लोकसभा थी, मतलब कि 2014 के बाद जो ये लोकसभा बनी थी ये कौन सी थी, तो याद रखिएगा ये जो है 16वीं लोकसभा थी। कौन सी, 16वीं लोकसभा थी, 14वीं 15वीं 13वीं नहीं, कौन सी, 16वीं। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अभी तो आप लोगों को पता ही है कि कौन है, द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन भारत का ये 2018 की बात कर रहे हैं, तो 2018 में कौन था, तो वो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद। कौन थे, रामनाथ कोविंद। ठीक है, 2018 की बात करें, 2018 में रामनाथ कोविंद थे। और अभी कौन है, याद रखिएगा 2022 चल रहा है, और इस टाइम पे जो है भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कहीं यही नहीं कि रामनाथ कोविंद याद करके जाओ और वही लगा के आ जाओ। ठीक है, इतना तो ये कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा हमें। चलो ये मजाक की बात रही, मुझे पता है आप लोगों का कॉमन सेंस इतना तो हम लोग पढ़े लिखे हैं कि इतना ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें पता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, इनमें से जो है भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो याद रखिएगा जो राजनीतिक दलों के नाम है उसका जो है उल्लेख जो है नहीं किया गया। जो भारत का संविधान है उसमें राजनीतिक दलों का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। भारत के संविधान में सरकार का ढांचा शामिल है और नागरिकों के अधिकार भी, और राज्य के केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके नाम भी शामिल है। तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, राजनीतिक दलों का नाम जो है भारत के संविधान में कहीं पर भी इसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 में क्या बोल रहे हैं, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। अब राज्यसभा की बात आ गई, ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनको कौन नामांकित करता है। तो ये पहले ही अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन जब आया था तो मैंने फैक्ट्स इसके जब बता रही थी तब उस टाइम पे जो है आप लोगों को मैंने बताया था, जिसने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को जो नामांकित करता है, जो 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को जो है वो नामांकित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66। हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या अध्यक्ष था यहाँ पे सी राजगोपालचारी। तो इसका क्या होगा आंसर, तो याद रखिएगा ये जो आंसर है इसका, हमारा जो भारत का संविधान जब बना था उस टाइम पर जो है उसका अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस सभा ने जो अपना कार्य कब से, 9 दिसंबर से, 9 दिसंबर 1946 से, एक मिनट, 1946 से जो है प्रारंभ किया था, ये तो पता ही होगा। और संविधान सभा के 11वें सत्र के अंतिम दिन जो है 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949 में जो है भारत का संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, भारत का संविधान जो है उसे अपनाया गया। ठीक है, किसको, संविधान को, ये चीज़ याद रखना। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47, निम्नलिखित में से, एक मिनट,
हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? इनमें से कौन भारत का जो है एक गवर्नर जनरल रह चुका था? तो बी पट्टाभी सीतारमैया, टी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालचारी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा चक्रवर्ती सॉरी सी राजगोपालचारी जो थे, ये जो है भारत के क्या रह चुके थे? एकमात्र शायद भारतीय गवर्नर जनरल, हाँ मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ राजगोपालचारी, राइट। सी राजगोपालचारी जो है ये भारतीय जो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर है, कंफ्यूज मत होइए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी। आगे देखते हैं भारत का संविधान को कब अपनाया गया था। तो अगर बात करूं भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, अभी मैंने बताया जो भारत का संविधान बना था कब अपनाया गया था। देखो कई क्वेश्चन हम फैक्ट्स में बात करते हैं और वो क्वेश्चन बनकर आगे देखो आ रहा है। इसी तरीके से आप जब एक क्वेश्चन को लर्न करते हो तो बस सिर्फ एग्जैक्ट आंसर नहीं, उसके फैक्ट्स अगर याद करोगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में वही पूछा जाए। तो इसलिए जो है फैक्ट्स को नोट करते रहिए। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1947, बिल्कुल नहीं, 26 नवंबर 1949 एग्जैक्ट। 26 नवंबर 50 तो होगा ही नहीं, 47 है नहीं, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे भारत के संविधान को जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? निर्णायक भूमिका किसको? भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी, कौन थे वो? तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी राव अंबेडकर, सी राजगोपालचारी या जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा जिन्होंने जो है भारत के रियासतों को एकत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट होगा। आज़ादी के बाद जो है रियासतें जो है बिखर गई थी भारत में, तो उसको जो है एकत्रित करने का काम जो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है एक और नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष। लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से इनको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? समवर्ती सूची, किन सूची होती है? राज्य सूची, समवर्ती। यहाँ पे समवर्ती सूची की बात की जा रही है। तो इसका देखते हैं कौन सा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो क्या होगा इसका? तो याद रखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हैं वो क्या करती हैं? समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करती हैं। भारत के संविधान के समवर्ती सूची मामलों में कार्य करता है कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ये दोनों मिलकर जो है समवर्ती सूची के लिए कार्य करती हैं। केंद्र में तो केंद्र सरकार ही बनाती है, राज्य में जो है राज्य सरकारें बनाती हैं, लेकिन कुछ सिफारिश करे तो केंद्र बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची के लिए जो है दोनों ही मिलकर जो है कानून बनाती हैं, चीज़ें तय करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन, क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालचारी। इसका जो है आंसर आप लोग देंगे। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो दे ही दूंगी, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना देख रहे हैं, लास्ट तक वीडियो देखते हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है अगर मैं फैक्ट्स बता रही हूँ तो वो आप नोट डाउन करो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो कहीं पर भी आंसर आप डायरेक्ट जो है आंसर की उठाओ और देखो और अपना याद कर लो, लेकिन फैक्ट्स बताने का मेन मोटिव होता है कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड तो आप वो कर लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए खूब, बहुत ज़रूरी है।